हल करें तो प्रश्न 23 अभी हल करेंगे। तो प्रश्न 23, 7x प्लस 4y बराबर 10, 35/2 x प्लस 12y बराबर 25। तो ये दिया हुआ है समीकरण। तो 7x प्लस 4y बराबर 10 को पहला समीकरण, 35/2x प्लस 12y बराबर 25 को दूसरा समीकरण लिख लेंगे। तो देखिए सब यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, ये भी प्लस में 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 है। ठीक है, तो इसको घटाना होगा। तो घटाना होगा तो ये दोनों बराबर करना होगा। तो अगर इसको 12 कर लेते हैं तो यहाँ देखिए ये तो 35/2 ही रह जाएगा। अगर हम समीकरण पहला को 3 से गुना करेंगे तो ये तो 12 हो जाएगा इसके बराबर, लेकिन ये तो 35/2 ही रहेगा। तो पहले ये 2 को खत्म करने के लिए 2 से गुना करेंगे। ठीक है, समीकरण 2 को, तो 2 तो खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24/, और ये हो जाएगा 50। अब देखिए ये 24 हो गया, तो इसको भी 24/, करना है तो 6 से गुना करना होगा। तो लिखेंगे समीकरण पहला गुना 6 माइनस समीकरण दूसरा गुना 2, यानी समीकरण पहला को 6 से गुना करेंगे और समीकरण दूसरा को 2 से गुना करेंगे, फिर घटा देंगे। ठीक है, तो समीकरण पहला को 6 से गुना करते हैं, तो 7×6 42x, 6×4 24/, बराबर 10×6 60। तो 6 से गुना किए हैं समीकरण पहला को। अब समीकरण दूसरा को कितना से गुना करना है? 2 से। तो देखिए 35/2 गुना 2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ 35x लिख देंगे यहाँ पे। 12 दूना 24, तो जोड़ 24/, बराबर 25 दूना 50। तो घटाएंगे तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, जो घट रहा है सबका चिन्ह बदल जाएगा। तो ये प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में। तो देखिए +24/, -24/, कट जाएगा। 42 में से 35 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 12 में से 5 गया 7, 3 में से 3 गया 0। तो 7x बराबर 60 में से 50 गया तो 10। तो 7x बराबर 10। तो x बराबर कितना आ जाएगा? अतः x बराबर हो गया 10/7। तो x का मान तो आ गया है 10/7। अब लिखेंगे समीकरण पहला में x का मान रखने पर, समीकरण पहला में x का मान रखने पर, तो समीकरण पहला क्या है? 7x जोड़ 4y बराबर 10। यह है समीकरण पहला। तो समीकरण पहला में x का मान रखने पे 7x जोड़ 4y बराबर 10। देखिए समीकरण पहला को लिख लेंगे। तो x बराबर कितना आया है? 10/7। तो x बराबर 10/7 लिख लेंगे, जोड़
4y बराबर 10। तो x के जगह पे 10/7, क्योंकि x बराबर 10/7 आया है, 7 से 7 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बच गया? तो 4y बराबर क्या हो जाएगा? 10 - 10। देखिए 10 को इधर लाएंगे, ये 10 को इधर लाएंगे बायां से दायां तरफ, तो -10। तो y बराबर कितना हो जाएगा? अतः y बराबर 10 में से 10 गया 0, 0/4 शून्य ही होगा, तो y बराबर 0 आएगा इसका उत्तर। ठीक है, तो y बराबर 0, क्योंकि देखिए 10 में से 10 गया 0, और यहाँ पे 4 गुना में है तो 0/4 ही हो जाएगा, तो 0 आएगा, क्योंकि 0 को किसी भी अंक से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। तो y बराबर 0/4 बराबर 0। तो इसका उत्तर हो गया, लिखेंगे अतः x बराबर 10/7, कॉमा y बराबर 0। तो इसका उत्तर हो गया x बराबर 10/7 और y बराबर 0। तो इस तरह प्रश्न 23 हल करेंगे। तो प्रश्न 24, x/4 जोड़ y/5 जोड़ 1 बराबर 23। फिर है x/5 जोड़ y/4 बराबर 23। तो ये प्रश्न है x/4 जोड़ y/5 जोड़ 1 बराबर 23, x/5 जोड़ y/4 बराबर 23। तो देखिए +1 बराबर के बायां तरफ है, तो इसको दायां तरफ ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, यानी 23 में से 1 घटा देंगे तो 22 हो जाएगा। देखिए 1 को इधर लाएंगे तो 22 हो जाएगा, क्योंकि +1 है तो इसको इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो 23 में से 1 गया तो 22, तो इसको लिख देंगे अब इसका हल में x/4 जोड़ y/5 बराबर 23 में से 1 गया तो 22, क्योंकि 1 इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 23 में से 1 घटा देंगे तो 22 आ गया। अब इसको समीकरण पहला लिख लेंगे और इसको समीकरण दूसरा, x/5 जोड़ y/4 बराबर 23, ये हो गया समीकरण दूसरा। ठीक है, अब देखिए तो किसी यहाँ पे दोनों को बराबर करना होगा, या तो y को बराबर करें या तो x को। ठीक है, तो y को ही बराबर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ 5 है, यहाँ पे 4 है, तो अगर यहाँ पे 1/4 से गुना करें तो 5 चौक 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/5 से गुना करें तो 4×5 20 हो जाएगा। तो ये दोनों को हम खत्म कर देंगे घटा करके, तो लिखेंगे समीकरण पहला गुना 1/4 माइनस, यानी घटाएंगे, क्योंकि देखिए सबका चिन्ह तो बराबर है, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, तो घटाएंगे तभी कटेगा कोई एक। तो समीकरण पहला को 1/4 से गुना करना है, फिर घटा देना, फिर घटाव का चिन्ह, फिर समीकरण दूसरा। तो यहाँ पे 4 है तो 1/5 से गुना कर देंगे, तो समीकरण पहला को 1/4 से गुना करेंगे और समीकरण दूसरा को 1/5 से गुना करेंगे। ठीक है, फिर घटा देंगे। तो देखिए समीकरण पहला को 1/4 से गुना करते हैं, तो 1/4 यानी x गुना 1 x, तो x/4 चौक 16 जोड़ y/5 चौक 20। देखिए
5 चौक 20 बराबर 22 गुना 1/4। तो कितना हो जाएगा 22/4। ठीक है, ये तो हो गया समीकरण पहला। अब समीकरण दूसरा को 1/5 से गुना करना है। तो 1/5 गुना 1/5 x/25। 22/4 को 1/5 से गुना करना है, तो जोड़ 22/20। 23 को 1/5 से गुना करना है, तो 23/5। तो अब घटाव का चिन्ह देंगे, क्योंकि घटाना है तो इन सब का चिन्ह बदल जाएगा। देखिए, जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, जो घट रहा है। तो 22/20 22/20। तो ये दोनों को बराबर करने के लिए ही हम समीकरण पहला को 1/4 से गुना किए थे और समीकरण दूसरा को 1/5 से। तो ये हो गया प्लस 22/20 और ये हो गया माइनस 22/20, कट जाएगा। तो क्या बचा, x/16 माइनस x/25। देखिए, तो इसको लिख लेंगे x/16 माइनस x/25 बराबर 22/4 माइनस 23/5। तो 1/16 माइनस 1/25 बराबर 22/4 माइनस 23/5। तो अब इसको हल करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो देखिए, 16/25 का लघुत्तम लेंगे तो 25 और 16 का लघुत्तम। तो 16 और 25 किसी भी अंक से नहीं कटता है, तो बस गुना कर देंगे। तो 16 गुना 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका लघुत्तम हो जाएगा 400। 16 गुना 25 होता है 400। तो देखिए, 16 से 25 बार में लगेगा, तो 25 गुना x 25x, यहाँ पे 25x लिख लेंगे, माइनस 25 से 400 16 बार में, तो 16 गुना x 16x बराबर 5 और 4 का लघुत्तम 5 चौक 20। तो 4 पचे 20, तो 22 पचे 110 माइनस 5 चौक 20, तो 23 चौक 92। तो 5 चौक 20, तो 23 चौक 92। तो 25 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9, यानी 9x/400 बराबर 110 में से 92 घटाएंगे तो 10 में से 2 गया 8, 10 में से 9 गया 1, यानी 18 18/20। तो 9x/400 बराबर 18/20। तो तिरछा गुना करेंगे अब, तो हो जाएगा 9x गुना 20 बराबर 400 गुना 18। 9x गुना 20 बराबर 400 गुना 18। तो x बराबर अतः x बराबर हो जाएगा 400 गुना 18/9 गुना 20। देखिए, 9 गुना 20 भाग में हो जाएगा इधर आके। तो 1 शून्य से 1 शून्य, 2 नम्मा 18, 9 से 9 कितना बच गया 40। देखिए, 1 शून्य से 1 शून्य, 2 नम्मा 18, 9 से 9 यानी 40 बच गया। तो x बराबर कितना आ गया 40। x बराबर 40। तो अब x का मान तो निकल चुका है। अब लिखेंगे समीकरण पहला में x का मान रखने पर, समीकरण पहला में x का मान रखने पे, तो समीकरण पहला कौन है, x/4 जोड़ 22/5 बराबर 22। यह है समीकरण पहला। ठीक है, समीकरण पहला यह, इसको हम लिखे थे। तो x बराबर कितना आ गया है 40। तो लिख देंगे 40/4
एक्स की जगह पे 40 रखेंगे, जोड़ 22/5 बराबर 22। तो 4 से 40 10 बार में कट जाएगा, 10 चौक 40। ठीक है, तो हो गया 22/5 बराबर 22 माइनस 10। देखिए 10 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो गया 22/5 बराबर 22 में से 10 गया तो 12। तो 22 बराबर कितना हो जाएगा 12×5 = 60। देखिए 12 × 5 यानी 12×5 = 60। तो 22 बराबर 60 आ गया। अतः लिख देंगे अब x बराबर कितना है 40, y बराबर 60। इसका उत्तर हो जाएगा x बराबर 40 और y बराबर 60। तो इस तरह इसको हल करेंगे।